समय बह रहा है, समय बह रहा है, किसी की नहीं सुनता है। समय किसी की सुनता नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है दोस्तों। समय अंधा नहीं है, देखता सबको है और चला भी जाता है। समय कभी एक जगह टिकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है निरंतर। जैसे मैं अभी अपने सब शब्द बोल रहा हूँ, वो वापस मैं उसी टाइम नहीं बोल सकता हूँ, अगले आने वाले समय में ही मैं बोलूँगा। जो समय चला जाएगा दोस्तों और आप कुछ नहीं कर पाओगे। टाइम रहते हैं, यदि आपने मेहनत नहीं की, अपने प्रयास अपने लक्ष्य के अनुसार नहीं किए, तो पीछे रह जाओगे। समय अंधा नहीं है, सबको देखता है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है सबको देखता है। तो निरंतर अपने प्रयास करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, जिससे कि अपनी सफलता प्राप्त हो सके दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे के लिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। बहुत ही अच्छा शानदार जानदार क्लास चल रही है और इसमें हमने सेकेंड लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास में ही हमने दूसरी सीट स्टार्ट कर ली थी। ठीक है, तीसरी सीट, सॉरी तीसरी सीट यहाँ से स्टार्ट कर ली थी। और आज के सेशन का हमारे पास दोस्तों 16th वाला क्वेश्चन रहेगा, 16वां क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। और क्या सवाल कह रहा है, सवाल आपको पीछे से दिख रहा है और लेंथ भी इसकी आई थिंक आपको ज़्यादा दिख रही है, लेकिन है सवाल दोस्तों ये इंटरेस्टिंग। समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से हमें सवाल में क्या बताया जा रहा है। देखो दोस्तों, सवाल में बताया जा रहा हमें कि एक जहाज में किनारे से 12 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर एक छिद्र हो जाता है। एक जहाज है, उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, समुद्र के किनारे से 12 किलोमीटर दूर गया, तब उसमें क्या हो गया दोस्तों, छिद्र हो गया। रिसाव के बावजूद, यानी उसमें लीक हो गया, रिसाव के बावजूद जहाज 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किनारे की ओर जाने में सक्षम है। किनारे की ओर जाने में सक्षम है, यानी कि वो डूबने से पहले जहाज किनारे की ओर चला जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और हालांकि जहाज पानी में केवल 20 मिनट तक ही रह सकता है। इसके बाद जहाज पानी में डूब सकता है या डूब जाएगा। ठीक है ना। और यदि बचाव जहाज, यानी जो रेस्क्यू शिप है या जो बचाने वाला जो जहाज है, बचाव जहाज का बचाव जहाज को जहाज की ओर किनारे से छोड़ा जाता है। यानी यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों, एक बचाव जहाज जो जिसमें रिसाव हो गया है जहाज, उसको बचाने के लिए जा रहा है और किनारे से उसको छोड़ा जाता है। तो इस जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 4 मिनट लगते हैं। यहाँ पे 4 मिनट लगते हैं दोस्तों, 4 मिनट यहाँ पे लगता है। यानी कि जब बचाव जहाज समुद्र में जो डूब रहा जहाज उसकी तरफ जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा, तो 4 मिनट उस बचाव दल और उसके अंदर यात्री उसको बचाने या एक जहाज से दूसरे जहाज में शिफ्ट करने में समय लग जाएगा। यहाँ पे जो पानी में डूब रहा जहाज वो 20 मिनट तक पानी में रह सकता है, उसके बाद वो अंदर डूब सकता है वो भी। और वो किनारे की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो बचाव जहाज की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए, बचाव जहाज की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए, ताकि उसमें सवार लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, आई थिंक जो सवाल मैं यहाँ से कह रहा हूँ अच्छे से समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, समझते हैं यहाँ से हमें ये सवाल क्या कह रहा है। देखो, यहाँ से हमें बताया जा रहा है दोस्तों, एक जहाज है, ठीक है ना, इस प्रकार का जहाज दे रखा है और ये पानी के अंदर क्या कर रहा है दोस्तों, जा रहा है। और इसके अंदर रिसाव हो गया है और रिसाव की वजह से यह पानी के अंदर डूबने वाला है। उसके अंदर लोग और जो जहाज के चालक दल है उसमें उपस्थित है। एक दूसरा जहाज छोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, एक दूसरा जहाज, ठीक है, छोड़ा जाता है इसको बचाने के लिए। ठीक है, और ये समुद्र की किनारे से 12 किलोमीटर की दूर है। समुद्र की किनारे से 12 किलोमीटर दूर है।
ये जो जहाज है किनारे तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है, जबकि ये जो जहाज आ रहा है उसके बचाव दल को इस जहाज से उस जहाज में शिफ्ट करने में लगभग 4 मिनट लगता है। ठीक है ना। तो यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि इस जहाज को यहां तक पहुंचने में 16 मिनट का, यानी 20 मिनट में से 4 मिनट मुझे घटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 मिनट तो शिफ्ट यहां से करने में लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 4 मिनट शिफ्टिंग के लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आपको जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना। यहां से हमें कह रहा है दोनों जहाज एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। जब एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो इनकी स्पीड, यानी इसकी स्पीड यहाँ पे जो जहाज डूब रहा है इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी स्पीड हमें ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, बचाव जहाज की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए ताकि उसमें सवार लोगों का सफलतापूर्वक बचाया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में यदि स्पीड दे रखी होती है दोस्तों, तो यहाँ से हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना होता है। क्या कर लेना होता है, स्पीड को जोड़ लेना होता है, यानी कि 8 प्लस s किलोमीटर, इसको मैंने मान लिया, और टोटल जो दूरी दे रखी है दोस्तों 12 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है ना, 12 किलोमीटर यहाँ से दे रखा है। 12/16 मिनट यहाँ से समय लगेगा। ठीक है ना। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो किससे भाग दे देंगे दोस्तों, 60 का यहाँ से भाग दे देंगे। 60 का इससे कितना देंगे दोस्तों, भाग यहाँ से हम दे देंगे। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से हम सोल्व। देखो ये 4 से कट जाएगा, किससे कट रहा है दोस्तों, 4 से यहाँ से कट जाएगा, 416 और ये है 15। ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास 4×3=12 और 45। ठीक है ना, 45 में से 8 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 37 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बचाव जो जहाज है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाला जो जहाज है, रेस्क्यू करने वाला जो ऑपरेशन जहाज, उसकी जो गति होनी चाहिए दोस्तों 37 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है ना, 37 किलोमीटर पर आवर यहाँ से इसकी गति होनी चाहिए। ठीक है ना। आई थिंक इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए थी दोस्तों। अगेन यहाँ से बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या कह रहा है दोस्तों, समझने की कोशिश यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, सवाल यहाँ से हमें क्या बताया था दोस्तों, एक व्यक्ति एक्स स्थान, एक व्यक्ति एक्स एक स्थान ए से शुरू करता है, एक व्यक्ति एक्स एक स्थान ए से शुरू करता है, और दूसरा व्यक्ति वाई एक स्थान दूसरे स्थान बी से शुरू करता है। ठीक है ना, यानी ए एक्स जो है एक्स स्थान से रवाना होता है, व्यक्ति वाई है जो बी से रवाना होता है। ठीक है ना, जो वे जो ए से डी किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, यहाँ पे डी है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, डी किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ए से डी किलोमीटर दूर कौन है, बी, यानी ए और बी जो हमें स्थान दे रखा है वो एक दूसरे से डी किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें कह रहा है कि फ्रॉम अनदर प्लेस बी विच इज डी किलोमीटर अवे फ्रॉम ए, वे एक ही दिशा में चलते हैं, वे एक ही दिशा में चलते हैं, और एक्स यू किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलता है, वाई वी किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है, और वाई से आगे निकलने से पहले एक्स कितने किलोमीटर दूर चल चुका होगा, वाई से आगे निकलने से पहले एक्स कितने किलोमीटर दूर चल चुका होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों, वाई से आगे निकलने से पहले, यानी कि यहां से हमें स्पष्ट पता चल रहा है वाई से आगे निकलने से पहले एक्स की जो चाल है वो ज्यादा रहेगी वाई से, क्योंकि यहां से स्थान यहाँ ए है, स्थान यहाँ पे ए, स्थान ए और स्थान बी। ठीक है ना, यहां से स्थान ए से एक्स स्टार्ट होता है, स्थान बी से वाई स्टार्ट होता है। हमें कह रहा है वाई से आगे निकलने से पहले, वाई से आगे निकलने से पहले की बात हो रही है, यानी यहाँ पे वाई से आगे मान लो इतना निकल रहा है। ठीक है ना, यानी वाई यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे एक्स यहाँ से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन यहाँ से वाई से आगे निकलने से पहले एक्स कितना
दूर चल चुका होगा उसकी जानकारी देनी है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पे कितना दोस्तों, डी किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स की जो चाल है हमारे पास, एक्स की जो चाल है यू किलोमीटर प्रति घंटा, वाई की जो चाल है दोस्तों वो यहाँ पे वी किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हमें दे रखी है। ठीक है, आई थिंक आपको इन सवाल में किसी भी प्रकार की अभी तक की समस्या नहीं होना चाहिए। सेम डायरेक्शन यानी यहाँ पे स्पीड जो है घट जाएगी, यू ज्यादा है वी से, ठीक है ना। तो यहां से कह रहा हूं दोस्तों टाइम कितना लगेगा, हमें यहां से पहले तो एक्स और वाई एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे उसकी जानकारी दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो टाइम हमारे पास कितना लगेगा, डिस्टेंस हमें यहां से ए और बी के बीच की डी दे रखी है और यू माइनस वी स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट मीन्स टाइम टेकन बाय ए और बी, ठीक है ना। ये टाइम आ चुका है। डिस्टेंस हमें कह रहा है कि y से आगे निकलने से पहले x कितना दूर चला जाएगा, तो डिस्टेंस हमें यहां से ज्ञात करनी है। डिस्टेंस दैट मीन्स यहाँ पे टाइम इज मल्टीपल बाई स्पीड, ठीक है ना। तो x की बात कर रहा है, y से आगे निकलने से पहले x, और x की जो स्पीड है दोस्तों u किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम जो लग रहा है d बटा u माइनस वी, यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा दोस्तों, यू डी बटा यू माइनस वी। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट यहां से होने वाला है, ठीक है। आई थिंक इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगेन इसके बाद में यहां से बात कर लेता दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ने हैं, और अगला जो सवाल रहेगा हमारे पास 19वां यहां से रहने वाला है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये सवाल कि दो व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो व्यक्ति ए और बी दे रखे हैं और 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 30 मिनट के बाद ए व्यक्ति ए जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलने लगता है। 30 मिनट, 10:30 बजे उनके बीच की दूरी यहाँ पे हमें बताया जा रहा है 220 किलोमीटर। आधे घंटे के बाद में ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की ओर चल रहा है, ठीक है। जबकि दोपहर 12 बजे यानी 1 घंटे बाद बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से दूर जाने लगता है। उसी समान दिशा में ए से दूर जा रहा है बी, ठीक है ना। तो अगले दिन वे कितने बजे मिलेंगे, इसकी जानकारी हमें यहां से देनी है, ठीक है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंग सवाल है। यहां से हमें देखो, यहां से हमें बताया जा रहा है दोस्तों, देखो सुबह 10:30 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले मैं सुबह, ये हमारे पास व्यक्ति ए है और यहाँ पे व्यक्ति बी है, ठीक है। व्यक्ति ए सुबह 10:30 बजे की बात हो रही है। दोनों के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, अभी जो डिस्टेंस है टोटल इनके बीच की जो दूरी है 240 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 240 किलोमीटर है, ठीक है। 220 किलोमीटर, सॉरी 220 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है यहाँ पे, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 220 किलोमीटर यहाँ पे इनके बीच की दूरी है, ठीक है ना। अब हमें यहां से कह रहा है कि 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बी की ओर चलने लगता है। 30 मिनट के बाद, ठीक है ना। 30 मिनट के बाद का मतलब यहाँ पे 11 बजे से स्टार्ट होगा। 10:30 बजे तो इनके बीच की दूरी 220 किलोमीटर ही है। 11 बजे भी इनके बीच की दूरी 220 किलोमीटर ही होगी। 11 बजे भी इनके बीच की दूरी 220 किलोमीटर ही होगी, ठीक है ना। यानी आधे घंटे बाद 11 बजे वो स्टार्ट होगा। कितने बजे स्टार्ट होगा दोस्तों, 11 बजे। 11 बजे 11 बजे सुबह के 11 बजे वो स्टार्ट हो रहा है और 40 किलो ए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना।
ए स्टार्ट हो रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलने लगता है। बी अभी यहीं पे, बी 12 बजे स्टार्ट होता है, यानी कि 11 बजे ए स्टार्ट हो रहा है, बी 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, यानी ए 11 से 12 1 घंटे तक कितना किलोमीटर चला जाएगा। ए जो है भाई, बी तो आपका 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, ए 11 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ए 12 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगा, इसकी जानकारी मैं यहां से दे रहा हूं। भाई यहां से हमें यानी 11 से 12, 11 AM से 12 AM के बीच की दूरी या बीच का जो टाइम है 1 घंटे में ए द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों। यहां से मैं कह रहा हूं 1 घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, स्पीड यहाँ पे ए की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। यानी यहां से मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि ए जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 40 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 किलोमीटर 1 घंटे में आ जाएगा, यानी 12 बजे तक, यानी 12 बजे तक, ठीक है ना। यहां पे लिख सकता है दोस्तों 12 बजे तक, ठीक है, 12 AM लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। 12 AM तक 40 किलोमीटर दूर तय कर चुका होगा, 12 बजे तक ए 40 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा और आगे भी ये चल रहा है, रुका तो है नहीं। और 12 बजे के बाद में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पे बी भी चलना स्टार्ट हो जाता है, बी भी चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ए से दूर जाने लगता है और अगले दिन में कितने बजे मिलेंगे, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। भाई यहाँ पे 12 बजे तक 40 किलोमीटर दूरी ए तय कर चुका है। अब 12 बजे के बाद में ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, यानी अब यहाँ पे टोटल 220 किलोमीटर था। अब यहाँ से दूरी कितनी बची है, 40 किलोमीटर चल चुका है ए, अब यहाँ से 180 किलोमीटर दूरी यहाँ पे हमारे पास बची है। कितनी बची दोस्तों, 180 किलोमीटर इनके बीच की दूरी यहाँ पे हमारे पास बची है, ठीक है ना। ऐसा हम यहाँ से कह सकते हैं। मतलब यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों, टाइम हमें अगले दिन कितने बजे मिलेंगे इसकी जानकारी हमें देनी है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमें 180 किलोमीटर है, स्पीड समान डायरेक्शन में ए और बी जा रहे तो स्पीड घट जाएगी। ए जा रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, बी जा रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, मतलब यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों 40 माइनस का 30, यानी यहां से टाइम हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, 18 घंटा। कितने घंटा हो जाएगा दोस्तों, 18 घंटा। 12 बजे के बाद में 18 घंटा, यानी यहां से मैं कह सकता हूं दिन के 12 बजे, फिर रात के 12 बजे, 12 घंटा चला गया, फिर 6 घंटा और बचा 18 में से, यानी सुबह के 6 बजे। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया ये आपका सवाल है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अगेन इसके बाद में बात कर लेता दोस्तों, अगला जो सवाल है वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहां से मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दोस्तों 22वां है और 22वां सवाल से पहले यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे हमारे सामने आ चुकी हैं, तो इसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखो, एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर तक पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का काम, जब यहाँ पे उसने जवाब दिया कि जब तक मेरे हर दिन का काम, हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो टॉपर्स हैं, ये जो टॉपर विद्यार्थी हैं, वो अपना रोज का एक नया टारगेट बनाता है। उसने अपना टारगेट बना दिया कि भाई इसको आज मुझे इतना पढ़ाई करना है, इतना पढ़ना है, इसको याद करना है, मुझे समझना है, चाहे उसके लिए अगले दिन का सूर्य क्यों नहीं निकल जाए या अगले दिन का वापस अस्त भी क्यों नहीं हो जाए, जब तक उस टॉपिक के ऊपर कमांड नहीं बना लेगा तब तक वो उसको पढ़ेगा, छोड़ेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके उसने उसको तैयार किया, यही खासियत होती है टॉपर्स की।
ऐसा नहीं कि दोस्तों आज मुझे तो 8 घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, इसकी अगर जानकारी नहीं है, दैट मीन्स वो आपका पढ़ा हुआ पूरा का पूरा क्या है, बेकार है, नेग्लिजिबल है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो उसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी कमांड होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, कभी भूलने वाला नहीं, ऐसा पढ़े, कभी नहीं भूलोगे ऐसा पढ़े। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आपको विशेष तौर से आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है ना। सवाल है आपका 22वां, क्या हमें कह रहा है ये सवाल, देखते हैं यहां से समझते हैं। आईसीआर टेक्नीशियन 2022 में पूछा गया सवाल है और इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, ए द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी, ए द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी बी द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी से 27 किलोमीटर कम है। बी द्वारा 12 किलोमीटर तय की गई दूरी से 27 किलोमीटर कम है ए द्वारा तय की गई 10 किलोमीटर में दूरी। ठीक है ना। यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी टू वेरिएबल्स की। ठीक है ना। बी द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से 7 किलोमीटर अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो वे 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क के दो सिरों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, तो कितना समय वे एक दूसरे को, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, सवाल यहाँ से थोड़ा सा हमें लेवल अप कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ से पहला जो इक्वेशन, यहाँ से दो वेरिएबल्स या दो चराशु का रैखिक समीकरण युग्म बनेगा। ठीक है ना। ए द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी बी द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी से 27 किलोमीटर दूरी है, 27 किलोमीटर कम है, यानी ए की दूरी यहाँ से ए द्वारा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोस्त डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यानी बी की स्पीड बी ले लेता हूँ और ए की स्पीड ए ले लिया मैंने। ठीक है, तब बी द्वारा तय की गई दूरी 12 घंटे में मैं कह सकता दोस्तों 12 बी। ठीक है, माइनस ए द्वारा 10 घंटे में तय की दूरी से, या यहां पे कह रहा बी द्वारा 12 घंटे में तय की दूरी से 27 किलोमीटर कम है, तो इस प्रकार से ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। फिर बाद में बी द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी, बी द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से 7 किलोमीटर अधिक है। ए द्वारा 9 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय की गई दूरी से 7 किलोमीटर क्या है दोस्तों, अधिक है। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी है। ठीक है ना, तो हमें यहां से सवाल कह रहा है, यदि वे 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क के दो सिरों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, तो कितने समय वे एक दूसरे को पार कर लेंगे, कितने समय वे एक दूसरे को पार कर लेंगे, इसकी जानकारी देनी। यानी यहां से हमें दोस्तों ए और बी की स्पीड ज्ञात करनी है, ए और बी की क्या ज्ञात करनी है, स्पीड यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है ना। डिस्टेंस 4.2 किलोमीटर दे रखी है, ए और स्पीड, और एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे को पार कर लेंगे मतलब यहां से हमें एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये जाएंगे, यानी कि स्पीड जो है जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से समझते देखो, पहले तो यहां से मैं ए और बी, यानी कि ए की स्पीड ए, बी की स्पीड बी लिया हमने, और यहां से इसको सोल्व करने का जो तरीका रहेगा दोस्तों, हमें यहां से क्या करना है, देखो ये 12 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है, एक चरराशि की वैल्यू या उसके गुणांक को हमें क्या करना होता है दोस्तों, समान। तो मैं यहां से क्या कर लेता हूं, देखो समझने की कोशिश करेंगे, या 8 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 24, 8 को 2 से गुणा करूंगा तो 24। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेप हमारे पास बिल्कुल हट जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अगेन यहां से समझते हैं, देखो 20 20 और ये 27 और घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 7 ए हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 ए। ठीक है, इधर यहाँ पे 54 प्लस 54 माइनस 21। ठीक है, लगभग हमारे पास, ये 1 मिनट, 7 पॉइंट, थोड़ा सा गलत यहाँ पे, ये 7.5 है दोस्तों,
यहाँ पे 7.5 है ये, ठीक है, ये 7.5 है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये 7.5 है, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 54 में से 22.5, साढ़े सात का 3 गुना 22.5, अगर मैं घटा रहा हूँ इसको तो अप्रोक्सीमेट 7.5 और ये लगभग 31.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 31.5 यहाँ से हमारे पास होने वाला है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 54, ठीक है ना, 54 में से 22.5 घटाऊंगा, ठीक है, तो 0.5 और यहाँ से 1 और ये 3, ठीक है, 31.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 31.5 यहाँ से हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से एक स्पीड 528, पीछे बचा यहाँ पे 3, 7 5 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से ये स्पीड किसकी मिल रही है दोस्तों? हमें एक स्पीड हमें यहाँ से मिल चुकी है। बी की स्पीड यानी कि यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे 7.5 या सॉरी 4.5 यहाँ रख दूंगा तो ये 45 हो जाएगा। 45 देखो, पैतालीस प्लस यहाँ से मैं कह सकता हूँ 27, हमारे पास अप्रोक्सीमेट दोस्तों कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 45 यहाँ से हो जाएगा 27 यानी 72 हो जाएगा। 12 बी बराबर 72, 12 8 96 या सॉरी 12 छंगा 72, बी की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं और 4.2 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो यहां से हमें कह रहा है एक दूसरे को पार करने में लगा समय, यानी यहां से मैं कह सकता हूं 4.2 बटा यहाँ से 10.5, ठीक है, 10.5 कैसे? 4.2 यहाँ से और 6 यहाँ से, 10.5 यहाँ से हमें मिलने वाला है, ठीक है ना। घंटे में आंसर इसका आएगा, पॉइंट से पॉइंट में इसको हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट गया। और ये जो नंबर्स हमारे पास है दोस्तों किससे कट रहा है देखो, 4.2 और ये हमारे पास 5 का भाग दिया, 21 से कट रहा है ना। 21 से 21 दूना 42 और ये कट गया 5 से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2/5 घंटा, और घंटे को यहाँ पे मुझे यदि मिनट में कन्वर्ट करना, क्योंकि आंसर हमें मिनट में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 12 × 2 24 मिनट। तो हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ से करने की जरूरत थी दोस्तों, ठीक है ना। अगेन अब यहाँ से नया कंसेप्ट, एकदम नया, बहुत ही शानदार और जानदार यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे सारे विद्यार्थी, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, हेडिंग हमारे पास नई, बहुत ही शानदार और जानदार, ठीक है ना। सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, वर्ताकार पथ से संबंधित सवाल, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप रहेगा दोस्तों, फर्स्ट इसमें जो टाइप रहेगा, यदि हमारे पास कोई वर्ताकार पथ दे रखा है, सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, और हम उसमें एक तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर मैं कह रहा हूं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाए, सेम डायरेक्शन में जाए या ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहां से मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि हमें यहां से इस प्रकार से एक ट्रैक दे रखा है,
ठीक है। यहां से समझेंगे दोस्तों सारे विद्यार्थी। 3 व्यक्ति, मान लो 3 व्यक्ति, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है ना। ये जो पॉइंट मैंने लिया दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और 3 व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। और पूरा चक्कर निकालने में, पूरा चक्कर निकालने में 3 व्यक्ति यहां पे, एक को लगता है T1 का टाइम, दूसरे को लगता है T2 का टाइम, तीसरे को लगेगा T3 टाइम। 3 विद्यार्थी या 3 व्यक्ति एक वर्ताकार पथ में स्टार्टिंग पॉइंट यहां से, जिसको मैं यहां से P दे देता हूं नाम, क्या दे देता दोस्तों, P नाम दे दिया मैंने। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, यहां से P नाम दे दिया, ठीक है दोस्तों। और P से वो स्टार्ट हो रहे हैं और वापस तीनों को अलग अलग समय लगा, T1, T2 और T3। वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, बीच में कहीं पर भी मिले उसे हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें यहाँ पे ये कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में वापस कब मिलेंगे उसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि देखो, कितने समय बाद में वो वापस स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल आरंभिक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, कितने समय बाद पुनः तीनों व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। यहां पे समझते हैं, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि 3 व्यक्ति, ठीक है ना। पहला व्यक्ति जिसकी स्पीड यहां पे मैंने ले लिया, पहला व्यक्ति जिसकी